Hello student, good morning to all of you. So today's topic, today I will teach components of food, class 6, chapter 2nd. Class 6, chapter 2nd, topic, chapter 2nd, components of food. Components of food में क्या है कि हमको फूड की नीड क्यों होती है? Why do you need food? फूड की नीड क्यों होती है? फूड की नीड होती है हमें एनर्जी के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट। किसके लिए नीड होती है? नीड होती है फूड की, नीड फूड एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमको इसके लिए जरूरत होती है। एनर्जी अलग फूड से मिलती है और कुछ मिनरल्स होते हैं वो अलग, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से मिलते हैं। कौन से फूड हमें एनर्जी गिवन करते हैं, कौन से फूड से हमें प्रोटीन मिलती है जो बॉडी को हमारे बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, कौन से फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है। तो ये सब जानेंगे। तो एनर्जी की नीड होती है फूड की नीड होती है ग्रोथ और एनर्जी के लिए, डेवलपमेंट के लिए होती है। तो कुछ फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी का सोर्स है। किसका है? एनर्जी का सोर्स है। उससे हमें क्या गेन होती है? एनर्जी होती है। और इसे पहले भी चैप्टर था उसमें भी बता चुके हैं कि नीड, फूड की नीड क्यों होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ज़्यादा यहाँ पे और फिर डिस्कस करने का वो नहीं है। बाकी टॉपिक पे आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिवन फूड में, तो एनर्जी गिवन फूड में कौन कौन से हैं? एनर्जी गिवन फूड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी गिवन या सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी गिवन फूड, दोनों तरीके से आप ले सकते हो। और करके लिखिए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी का सोर्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में, कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होती है? तो पोटैटो में होती है। देखो आपके घर में पोटैटो मिल रहता है ना, तो पोटैटो में किसका क्या आपको पोटैटो से आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। राइस से भी कार्बोहाइड्रेट, कॉर्न को मैच बोलते हैं, जिसे मक्का बोलते हैं। शुगर केन से भी कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं। जो मीठी चीजें होती हैं सबसे कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है। फैट से भी मिलता है, वो आगे देखेंगे, अभी तो कार्बोहाइड्रेट पे डिस्कस करेंगे। शुगर केन, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, और स्वीट पोटैटो से भी मिलती हैं। स्वीट पोटैटो से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसमें जैसा अगर जैसे पूछा जाए कि पोटैटो, राइस, कॉर्न, शुगर केन, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? किससे? तो राइस से। राइस से कार्बोहाइड्रेट क्या है? राइस के पास कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स के। तो राइस में क्या होता है? नोट पॉइंट करके लिख लीजिए ऐसे भी। राइस हैज more nutrients than other nutrients। तो राइस के पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मोर होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा। तो शुगर केन, स्वीट पोटैटो, राइस, कॉर्न, ये सब का है किसके सोर्स होते हैं? एनर्जी के सोर्स होते हैं। और इससे क्या हमें गेन होता है? कार्बोहाइड्रेट। वीट से भी, वीट से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वीट से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट किसका सोर्स है? एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? गिवन एनर्जी इन आवर बॉडी, गिवन
एनर्जी इन आवर बॉडी। अब देखो हम जो भी वर्क करते हैं पढ़ने का या फिर कोई रनिंग कर रहा तो उसको का एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और हम एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की और मिनरल्स की, हेल्दी और फिट रहने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फैट। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। देखो हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ रह गया है कि हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, लैब में आप हैं तो कैसे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च होता है ना। आप कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रेजेंट होता है उसका थोड़ा सा फूड ले लीजिए। क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट जिसमें प्रेजेंट होता है वो फूड ले लीजिएगा। उस फूड में 2 to 3 ड्रॉप आयोडीन डाइल्यूट यानी कि हल्का लाइट होता है और जो कंसंट्रेट होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। तो डाइल्यूट आयोडीन ऐड करेंगे। जब आप फूड लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च में भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है आपका। स्टार्च किसमें प्रेजेंट होता है? शुगर केन में। तो इतना डीप में आप में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप फूड लेंगे उसमें 2 to 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन ऐड करेंगे तो उसका जो आपका मिक्सचर रहेगा वो कलर क्या कन्वर्ट कर देगा? देन फूड कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। किसमें? ब्लू ब्लैक कलर में। तो ये ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी कि मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है। यदि ब्लू आपका मिक्सचर ब्लू ब्लैक कलर हो गया तो आप इसमें आप ये समझेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। यदि आपका मिक्सचर ब्लू ब्लैक कलर में नहीं चेंज होता है तो आपका मिक्सचर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे आप टेस्ट करेंगे लैब में, या ये चीजें तो आपको घर ही पे मिल जाएंगी, तो आप घर पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फैट। देखो फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। फैट से भी क्या होता है? एनर्जी मिलती है। फैट कौन कौन सी चीजों में, कौन कौन से फूड में प्रेजेंट रहता है? तो नेक्स्ट टॉपिक है फैट। फैट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फैट क्या करता है? एनर्जी गिवन होता है, एनर्जी गिवन फूड होते हैं। एनर्जी या एनर्जी गिवन एनर्जी फूड, एनर्जी फूड। ये भी एनर्जी के ही सोर्स होते हैं। तो ये भी एनर्जी यहीं से मिलती है। सोर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑयली चीजें, मीट हो गया, मीट से आपको मिलते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। बाकी ऑयली चीजें से, ऑयल सीड से, जो भी ऑयल सीड होते हैं, लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, या भी बहुत सारी फैटी चीज जो मैदे से बनी होती है उसमें होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ऑयली चीजों में किसमें होता है? मीट में होता है। ऑयल सीड जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा ऑयली वाली चीजें यूज करते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, ये सब फैटी होते हैं। तो ये क्या, बहुत ज्यादा फैट लेने से क्या होता है? आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज्यादा जो लोग फैट लेते हैं, फैट बढ़ता है तो मोटापा बढ़ता है। मोटापे के साथ बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, बहुत सारी डिजीजें हो जाती हैं। तो ये क्या है? एनर्जी का सोर्स क्या है? फैट भी है। फैट से भी आपको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन।
प्रोटीन क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कहीं चोट लग गई, कहीं टूट गया, कुछ भी हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। तो वहां पे कवर अप कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन को हम इसलिए कहते हैं क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को हमारे बॉडी के लिए, हेल्दी और फिट रहने के लिए सारी चीजों, ये नहीं कि सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड रहे, नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो आपको आपका शरीर मोटा होता जाएगा, बीमारियां, डिजीजेज क्रिएट होती चली जाएंगी। बहुत प्रोटीन लेंगे तब भी प्रॉब्लम। हर चीज एक बैलेंस में, बैलेंस बना के लिए आगे आपके आएगा कि बैलेंस डाइट कैसे होता है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। कौन कौन चीजों से, कौन कौन से सोर्स होते हैं जिससे क्या मिलती है? प्रोटीन मिलते हैं ना। मिल्क से प्रोटीन मिलता है, फिश से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? बॉडी में जैसे कहीं हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करने में, आपकी जैसे कहीं चोट लग गई है तो उसको कवर अप करने में, बॉडी को बिल्डिंग करने में, यानी कि इसलिए से हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। और कौन कौन सी चीजों में? सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल्क में प्रोटीन होता है, एग में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में होता है, और फिश ऑयल में भी प्रोटीन होते हैं। फिश ऑयल में भी होते हैं। फिश ऑयल में, सॉरी, फिश में होता है। फिश में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सोयाबीन में, तो सबसे ज्यादा इसमें सोयाबीन में प्रेजेंट होती है। पल्सेज में, सबसे ज्यादा पल्सेज में भी पाया जाता है। ऑल पल्सेज में, कोई ये नहीं कि इसमें पाया जाता नहीं, ऑल पल्सेज में जितनी भी पल्सेज होती है सब में प्रोटीन का बहुत सोर्स होता है। तो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट किस में होती है? फिश में, मिल्क में, एग में, सोयाबीन में, पल्सेज में। सबसे ज्यादा सोयाबीन में ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन की डिफिशियंसी से बहुत सारी डिजीजें हो जाती हैं। तो कौन कौन सी डिजीज हो जाती है डिफिशियंसी से? इससे क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होती है ना? दो डिजीज है, एक मरास्मस है, एक क्वाशियोकर है। तो दोनों में होता क्या है? ये डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से होता है। डिफिशियंसी यानी कि मीन्स प्रोटीन की कमी से। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती हैं? डिफिशियंसी तो एक है मरास्मस, सेकेंड है क्वाशियोकर। दो है। तो दोनों में होता क्या है? क्वाशियोकर में क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें जो हाथ और पैर क्या होते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, बट आपका स्टमक क्या होता है? मोटा हो जाता है, आगे की ओर निकल आता है। और आप हेयर का कलर क्या होता है? डिसकलर हो जाते हैं। ब्रेन भी, जिससे इसका ब्रेन के डेवलपमेंट नहीं हो पाता सही से। स्टंग ग्रोथ होती है। तो क्या कहते हैं? स्टंग ग्रोथ। स्टंड ग्रोथ होता है, यानी कि बॉडी क्या है? एक अजीब तरीके से हो जाती है। स्टमक क्या होता है? थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, थिक स्टमक हो जाता है। और लेग आपके क्या हो जाते हैं? थिनिंग हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं।
थिनिंग हो जाते हैं लेग। और ब्रेन का सही से डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये सारी डिजीज, ये जो डिजीज है क्वाशियोरकर है, ये किसको इफेक्ट करती है? ब्रेन को। किसको इफेक्ट करती है? ब्रेन को। और इसमें क्या होता है? मरासमस में क्या होता है कि आपके जो बॉडी की स्किन है बहुत लूज हो जाती है, एकदम जो बॉडी की स्किन की लेयर होती है वो बहुत लूज हो जाती है, ड्राई हो जाती है। स्किन कह सकते हैं कि ड्राई हो जाती है। स्किन क्या होती है? लूज हो जाती है। स्किन लूज हो जाती है, ड्राई हो जाती है। शरीर बहुत, बॉडी बहुत पतला थिन हो जाता है। पूरा बॉडी क्या हो जाता है? थिन हो जाता है। बॉडी क्या होता है? थिन हो जाता है। थिन होता है। और इस ये मरासमस क्या होता है? ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दो की डिफिशियंसी से होता है। क्वाशियोरकर क्या होता है? ये सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिफिशियंसी ऑफ, रेड से लिख लीजिए ना, डिफिशियंसी ऑफ carbohydrates and protein। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। देखो हमारे यहाँ कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, भुखमरी है। वहाँ पे बच्चों को क्या होता है? सही से उनको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स नहीं मिल जाते हैं। इन सब चीज़ों को ना मिलने की वजह से क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, सही से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और ये बच्चे क्या होते हैं? फिजिकली बहुत वीक होते हैं, फिजिकली माइंडली दोनों बहुत वीक होते हैं। तो इनका जब बॉडी का सही से अच्छा से डेवलप नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि माइंड का भी सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको सही से प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिल रही, विटामिन नहीं मिल रही है सही से। तो इनका क्या होता है? बहुत बचपन से ही अगर आप खाना इनको, मतलब इनको फूड देने लगेंगे तो क्या होता है कि इनका पेट क्या होता है? आगे की ओर निकल आता है, हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है। और इसमें भी यही होता है। इसमें क्या होता है? ग्रोथ और हेयर का कलर क्या होता है? अजीब सा चेंज हो जाता है, डिसकलर हो जाते हैं। और बॉडी क्या होता है? इसमें लेग यानी कि पैर बहुत पतले होते हैं, और लेकिन इसका पेट क्या है? बाहर की ओर निकल आता है, मोटा हो जाता है, ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। तो दोनों में क्या होता है? तो ये प्रोटीन क्वाशियोरकर क्या होता है? प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। बट मरासमस क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी से होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में क्या होता है? चाइल्ड का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ना बॉडी का डेवलपमेंट हो पाता है, ना ही माइंड का। तो ये बच्चे बहुत ही वीक होते हैं। कुछ टाइम में इनकी ये बहुत ज़्यादा लंबे सर्वाइव भी नहीं कर पाते, डेथ भी हो जाती है। तो ये सब भुखमरी की वजह से होता है, गरीबी की वजह से होता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में यही तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम विटामिन और मिनरल्स पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे डिस्कस हो गया। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या होते हैं? पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, राइस है और कॉर्न है आपका। उसमें सबसे ज़्यादा किसमें आपको अगर पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो क्या है? राइस है। सेकेंड है फैट से भी आपको एनर्जी मिलती है। जो ऑयली चीज़ें होती हैं उससे हमको, फैटी चीज़ें होती हैं उनसे क्या होता है? आपको एनर्जी मिलती, फैट होता है जिसमें। लास्ट था प्रोटीन से क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग। यदि आपकी बॉडी में कहीं चोट लग गई, कहीं टूट गया, कुछ हो गया, बोन डैमेज हो गई कुछ, तो उसको क्या करते हैं? कवर अप करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। तो उस टाइम हमें किसकी नीड होती है? प्रोटीन की नीड होती है। प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? मिल्क है, फिश है, सोयाबीन है, इन चीज़ों में बता चुके। और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। और डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, जैसे किसी में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई तो क्या क्या कौन सी डिजीजें हो जाती है? तो मरासमस एंड क्वाशियोरकर। उसमें मरासमस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी से होता है। बट क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। अच्छा, ये लिखना भूल गए इस बार। तो ये किसकी डिफिशियंसी से? डिफिशियंसी ऑफ
ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डिफिशियंसी से दोनों में होता क्या है, बॉडी का डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो पाता, जिससे ब्रेन भी अच्छा नहीं होता, ये फिजिकली मेंटली दोनों वीक होते हैं। ये भूखमरी की वजह और गरीबी की वजह से मेनली होते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।